नेताजी शाहजहां हैं और टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट अखबार से लिखवाया। और ये आशु मलिक का देखिए ये झूठ है, झूठ है। मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री झूठ। मैं भी बोलूंगा प्रेम, मैं भी बोलूंगा नहीं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। लखनऊ में पिछले कई दिनों से चल रही पत्र लेखन प्रतियोगिता के बाद आज आशु भाषण प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रोए भी, बोले भी। रोते हुए लगा कि वे पिता से बोल रहे हैं, बोलते हुए लगा कि वे नेता से बोल रहे हैं। सपा में नेता कब पिता बन जा रहे हैं, मुख्यमंत्री कब भतीजा, ये इसलिए है क्योंकि अब हमारे राजनीतिक दलों में परिवारवाद का अगला चरण सामने आ रहा है। एक ही दल में एक ही परिवार के कई सदस्यों के बीच वर्चस्व की लड़ाई का मनोरम दृश्य आपने अभी इंटरवल तक ही देखा है। गोतिया जब टकराते हैं तो कहीं खेत बंटता है तो कहीं मीट भात बनता है। किसी पर मुकदमा होता है तो कोई मुखिया बनता है। अगर आपकी पार्टी है तो ये मेरा भी करियर है, मैं भी बर्बाद हुआ हूं, मैं कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। जिस ऊंचाई पर आपने पहुंचाया मुझे, आप कहेंगे तो उस ऊंचाई से हट जाऊंगा। ये कहकर क्या अखिलेश यादव ने अपने हथियार डाल दिए? अब वे सपा में रहेंगे और उसी में लड़ते भिड़ते रहेंगे। मुलायम सिंह यादव ने जिस तरह से अमर सिंह की तारीफ की, उससे अखिलेश पर क्या बीती होगी वही जानते होंगे। लेकिन दूसरे दलों से अमर सिंह को फोन कितने आ रहे होंगे कि आपने तो पिता के सामने उनके बेटे की ये हालत करवा दी कि कहने लगे कि मैं कहां जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। अमर सिंह की इस जीत पर आजम खान क्या कहने वाले हैं, आप रामपुर से समाचार एजेंसी ANI की अगली बाइट का इंतजार कीजिए। लखनऊ में वही हुआ जो बंद कमरे में हो रहा था, बल्कि बंद कमरे वाली बातें भी बाहर आ गई। जैसे किसने चाटा मारा, किसने धक्का मुक्की की, किसने कहा कि तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे। जेब काटने की किसी ने कोई शिकायत नहीं की। ये तमाम नेता यूपी की गरीब जनता के लिए आपसी संघर्ष कर रहे हैं। उनसे आपकी तकलीफ देखी नहीं गई, इसलिए आपस में लड़ने लगे। तीनों के भाषण के दौरान कई सीन क्रिएट हुए जो एक ही टेक में फाइनल थे। तस्वीर तो नहीं है मगर मैं विवरण देना चाहता हूं। एक सीन में अखिलेश यादव ने चाचा और पिता के पांव छुए। दूसरे सीन में भतीजे ने कहा कि अमर सिंह ने छपवा दिया कि मैं औरंगजेब हूं और नेताजी शाहजहां। तीसरे सीन में चाचा ने भतीजे से माइक छीन ली और कहा कि मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। चौथे सीन में MLC आशु मलिक ने मुख्यमंत्री के कंधे पर हाथ रख दिया, जैसे चल यार हजरतगंज में कॉफी पीकर आते हैं। पांचवें सीन में मुख्यमंत्री ने अपने MLC को धकिया दिया और फिर सुरक्षा कर्मियों ने CM को हथिया लिया। छठे सीन में मुलायम सिंह यादव ने युवा नेता अभिषेक यादव से समाजवादी पार्टी की परिभाषा पूछ दी। सातवें सीन में अभिषेक ने कहा कि समानता और संपन्नता, ये परिभाषा जवाब पाकर नेताजी सन्न कहा कि मैंने ही तो बताया था तुम्हें। और फिर किस सीन में मारपीट हुई, किसी ने किसी को चांटे मारे हों, वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, हम माफी चाहते हैं। बातों से लगा कि मुलायम को शक है कि रामगोपाल यादव ने अखिलेश को भड़काया है। अखिलेश को शक है कि अमर सिंह ने मुलायम सिंह यादव को भड़काया है। शिवपाल को शक है कि रामगोपाल यादव ने नेताजी को बहुत बड़ा नेता नहीं बनने दिया। बहुतों को शक है कि सपा में शक ही शक है। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि शिवपाल यादव बहुत बड़े नेता हैं। शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव के बारे में कहते हुए गंगा जल की कसम खा ली। आप जानते हैं कि मैं कसमों में कसम, विद्या कसम को महत्व देता हूं, मगर कोई गंगा जल की कसम खा लेता है तो भावुक हो जाता हूं। शिवपाल यादव ने कहा कि मैं गंगा जल लेके अपने इकलौते बेटे की कसम खाता हूं कि अखिलेश ने मुझसे कहा कि वो अलग पार्टी बनाएंगे। नेताजी, आपने मुझे अध्यक्ष पद से हटाकर अखिलेश को अध्यक्ष बनाया तो मैं उन्हें एयरपोर्ट लेने गया, लेकिन जब अखिलेश को हटा के मुझे बनाया तो उसने मेरे विभाग छीन लिए। मेरा क्या कसूर है? मैंने मुख्यमंत्री का कौन सा आदेश नहीं माना? यूपी का नेतृत्व अब आपको संभालने की जरूरत है। मैंने बिहार में महागठबंधन कराया था, नेताजी उससे बहुत बड़े नेता बनते, रामगोपाल ने तुड़वा दिया। शिवपाल यादव ने खुले में कहा कि मुख्यमंत्री अलग दल बनाना चाहते थे। शिवपाल यादव ने बिहार में महागठबंधन तोड़ने का प्लान बनाने वाले का नाम भी बता दिया। जब इतना बता दिया तो यह भी बता देते कि रामगोपाल यादव किसके लिए और किसके इशारे पर नेताजी के खिलाफ प्लान बना रहे थे, ताकि बाद में हमें यह जानने को ना मिले कि शिवपाल भी उसी का प्लान लागू कर रहे थे जिसका प्लान रामगोपाल पिछले साल लागू कर चुके हैं। मैंने कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन किसी बाहरी को दोषी आप सपा वाले कब तक बता सकते हैं? किसी वकील से पूछिए तो 7 साल की सजा किन किन मामलों में होती है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव से कहा कि तुम अमर सिंह के बारे में जानते हो क्या हो? उसने मुझे जेल जाने से बचाया, कम से कम 7 साल की सजा होती। अमर सिंह हमारा भाई है।
एक चाचा को निकालकर मुलायम सिंह यादव एक नए चाचा ले आए ताकि अखिलेश को चाचा की कमी ना हो। अमर सिंह भी बाहरी से चाचा हो गए। इस पूरे खेल में प्रमोशन उन्हीं का हुआ है। वैसे अमर सिंह ने मुलायम सिंह यादव को जेल जाने से कब बचाया? फरवरी 2010 से पहले जब वे सपा से निकाले गए, या मई 2016 के बाद जो 6 साल बाद सपा में लाए गए? अगर 2010 में निकाले जाने से पहले बचाया होता तो अमर सिंह मुलायम सिंह पर हमला बोलते वक्त ये सब जरूर बताते। फरवरी 2010 में जब अमर सिंह और जयाप्रदा को मुलायम सिंह यादव ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निकाला, तब स्वर्गीय मोहन सिंह जी ने कहा था कि अमर सिंह पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं और दोनों पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा, जयाप्रदा पर भी। अमर सिंह ने मुलायम सिंह को कहा था कि या तो आप लोहियावादी नहीं हैं या फिर आपने मुलायमवाद का सफेद झूठ लोहिया जी पर मरना चाहते हैं। आप ऐसा लगता है कि नेतृत्व की सारी गुणवत्ता एक ही परिवार में है। मेरी गलती थी कि मैंने 14 साल से हो रही इस धांधली को नहीं देखा। यह बयान पत्रिका अखबार की वेबसाइट पर मौजूद है। समाजवादी पार्टी की घटना पर हंसी भी आती है और हंसी नहीं भी आती है। अमर सिंह ने मुलायम सिंह यादव को 7 साल जेल की सजा से बचाने के लिए किस किस की मदद ली? क्या उसी की मदद ली जिसकी मदद लेने का आरोप प्रोफेसर रामगोपाल यादव पर लग रहा है? आज का झगड़ा शांत नहीं हुआ, पब्लिक में हुआ है ताकि सपा के तमाम गुट आने वाले दिनों में मारपीट के लिए तैयार रहें, जैसा आज लखनऊ में हुआ। 1987 में मुलायम सिंह यादव ने भी चौधरी चरण सिंह के लोक दल का एक हिस्सा लेकर वो निकल गए थे और अपनी पार्टी बना ली थी। खुद को चरण सिंह का दत्तक पुत्र बताते रहे, उत्तराधिकारी बताते रहे। तब मुलायम सिंह यादव 48 साल के थे। अखिलेश यादव की उम्र 43 साल है। जो जोखिम पिता ने उठाया, क्या अखिलेश उठा सकते हैं? क्या यूपी एक और नई पार्टी का भार उठाने के लिए तैयार है? क्या अखिलेश एक और चाचा को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? क्या होगा अगर मुलायम सिंह यादव अखिलेश को अपनी कुर्सी देकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दें? कुछ भी तो हो सकता है। प्राइम टाइम में हम यही सब बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में है अभय दुबे, सुनीता एरन जी हैं हिंदुस्तान टाइम्स की रेजिडेंट एडिटर लखनऊ से, और निर्जा चौधरी जी हैं दिल्ली से ही हैं। अभय जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस पूरे प्रकरण में मुझे लगता है कि अमर सिंह को महान साबित करने के लिए तीनों नेता लखनऊ में जुटे थे। देखिए, मैं तो ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि इस पूरे झगड़े की जड़ अमर सिंह है। अमर सिंह की इसमें एक भूमिका हो सकती है। अमर सिंह की एक भूमिका हो सकती है, और ये भूमिका क्या है, ये सब लोगों को तकरीबन मालूम है। सबकी भूमिका क्या है। ये झगड़ा तो पुराना है, क्योंकि पिछली बार 2012 में जब चुनाव जीता गया था, उस वक्त अमर सिंह पार्टी में नहीं थे, और उसके बहुत बाद तक अमर सिंह पार्टी से बाहर रहे। अमर सिंह की गैर मौजूदगी में वो चुनाव जीता गया था। इसलिए सारा ठीकरा अमर सिंह के दरवाजे पे फोड़ना उचित नहीं है। इस झगड़े की असली जड़ ये है कि जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया था, जिस व्यक्ति को मुलायम सिंह जी ने अपना उत्तराधिकारी बनाया था, उस व्यक्ति को उन्होंने उसको अधिकार नहीं दिए मुख्यमंत्री के। वो कभी भी मुख्यमंत्री नहीं हो पाया। और कोशिश ही की गई कि वो मुख्यमंत्री बना रहे और बाकी 3 या 4 लोग मुख्यमंत्री पद के सारे अधिकारों का इस्तेमाल करते रहे। इसी वजह से वो मुख्यमंत्री बार बार खुद भी कहता था कि मैं तो आधा मुख्यमंत्री हूं। आज उन्होंने बताया भी कि कैसे नेताजी कहते थे तो मैं सचिव। देखिए, जब से ये जून से घटनाक्रम शुरू हुआ है, जब गायत्री प्रजापति को हटाया गया था, मुख्य सचिव को हटाया गया था, उसी वक्त अखिलेश ने कहा था कि नेताजी के कहने पर हमने हटाया है। अब वो कह रहे हैं कि दोबारा फिर रख लो। एक बात रखने के लिए 2012 से पहले जब अखिलेश यादव का उभार हो रहा था जी, जो पार्टी के अध्यक्ष थे वो, हाँ, तब उन्होंने डीपी यादव को सपा में आने से रोक दिया, बड़ी तारीफ हुई। मुलायम सिंह यादव लाना चाहते थे, अमर सिंह को एक तरह से बाहर कर दिया, बड़ी तारीफ हुई। लेकिन अब जब वो अपना एक कार्यकाल पूरा कर रहे हैं, तो वही मुलायम सिंह यादव मुख्तार अंसारी को एक तरह से स्थापित कर रहे हैं उनके परिवार के बहाने। हाँ, उनकी तारीफ फिर हो सकती थी अगर वो मुख्यमंत्री बनने के पहले वर्ष में वो अपना दबदबा कायम करने की कोशिश करते, जो उन्होंने नहीं किया। वो मीठी मीठी बातें करते रहे, पत्रकारों के सामने भी अपनी बेचारगी जाहिर करते रहे, ये कहते रहे कि भाई मैं उनकी गोद में बैठा हूं। मैंने खुद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हैं। मैंने खुद उन्हें कहते हुए सुना है कि भाई देखिए, मुझे उन लोगों ने पाला है, वो मेरे चाचा हैं, वो मेरे ताऊ हैं, वो मेरे मामा हैं, बताइए मैं उनके खिलाफ तो एकदम नहीं जा सकता। जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ है, उसका दायित्व तो संविधान द्वारा दी गई शपथ से है। और ये मुलायम सिंह जी को चाहिए था। वो इतने वरिष्ठ नेता हैं, उनसे ज्यादा वरिष्ठ उत्तर प्रदेश में कोई नेता नहीं है, शायद देश के कुछ एक वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। उनको चाहिए था कि जब अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाया है तो उसको मुख्यमंत्री पद का पूरा इस्तेमाल करने देते। भाई, इसको अंग्रेजी में कहते हैं भाई प्रॉक्सी हुकूमत करना। अखिलेश की आड़ में इन सब लोगों ने मिलकर हुकूमत की है। उसी का कारण है कि आज हर व्यक्ति दूसरे पे इल्जाम लगा रहा है कि तुमने हजारों करोड़ रुपए कमाए,
तुमने व्यभिचार किया, तुम फलाने घोटाले में लिप्त हो। कोई कह रहा है ये जुआरियों की और चोरों की मदद की जा रही है। मतलब पहली पार्टी है जो बिना विरोधी दलों की मदद के एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। आप बताइए, एक दूसरे को कौन सा ऐसा अपशब्द है जो आज सवेरे से अभी तक नहीं कहा गया? और बड़े बड़े नेताओं ने, उसमें मुलायम सिंह जी शामिल हैं, उसमें मुख्यमंत्री साहब शामिल हैं, उसमें पार्टी अध्यक्ष शामिल हैं, उसमें रामगोपाल जी शामिल हैं, सब लोग तो और लिख लिख के दे रहे हैं, मुंह जवानी कह रहे हैं और लिख लिख के आरोप लगा रहे हैं। सुनीता, ये जो हो रहा है, आप इन लोगों से पूछिए एक बार। ये लोग सब समाजवादी अपने आप कहते हैं, इनसे पूछिए कि शर्म नाम का शब्द सुना है? ये सब लोग कहेंगे नहीं, ये शब्द नहीं सुना हमने। सुनीता जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये जो हो रहा है, अभय जी कह रहे हैं कि किसी पे दोष देना ठीक नहीं है। मतलब ये लोग खुद जिम्मेदार हैं। ये कहना था उनसे कि आज अमर सिंह विजेता बनकर निकले हैं, जिस तरह से उनके हक में सर्टिफिकेट मिला है। जब अखिलेश कहते हैं कि मेरी लड़ाई उनसे है जो अमर सिंह की तरफदारी करते हैं, और मुलायम सिंह कहते हैं कि तुम अमर सिंह की बात करते हो, तुम्हारी हैसियत क्या है? मतलब पूरे कार्यकर्ताओं के बीच में जो अभी अभय जी कह रहे थे कि वो शुरू में ही अपने अगर अखिलेश दबदबा मुख्यमंत्री के तौर पे साबित करते तो बात होती, लेकिन अब मुलायम उनकी हैसियत बता रहे हैं। तो मुलायम आज करके क्या गए? आज वही किया जो अमर सिंह चाहते थे, अखिलेश की फजीहत। देखिए, ये जो आज जितनी बातें हुई, चाहे वो अखिलेश जी ने आके अपना दर्द बताया हो, या शिवपाल जी ने बताया हो, या मुलायम सिंह जी ने पुरानी हिस्ट्री कि क्या क्या उन्होंने स्ट्रगल किया, साइकिल चलाई और शिवपाल जी ने चलाई, ये सब बातें जो इश्यूज थे ये अपने ड्राइंग रूम में बैठ के कर सकते थे। मुझे तो ये अभी तक यही नहीं समझ आया कि सड़क पे आके मुलायम सिंह जी जैसे इतने वरिष्ठ नेता को, अपने परिवार को सड़क पे लाके उन इश्यूज पे बात करने की क्या जरूरत थी। देखिए, प्रॉब्लम कंट्रोल ऑफ द पार्टी है। मैं शुरू से कह रही हूँ कि ये पार्टी का कौन प्रेसिडेंट होगा मुलायम सिंह जी के बाद, कौन इनहेरिट करेगा, वो डिसाइड नहीं हुआ। करुणानिधि जी ने बड़े आराम से स्टालिन साहब को दे दिया, पर मुलायम सिंह जी ने चीफ मिनिस्टर तो बनाया अखिलेश जी को, पर वो पार्टी का कंट्रोल उनको नहीं देना चाहते हैं। उसी वजह से, और शिवपाल जी अपना राइटफुल क्लेम समझते हैं। तो अब जब ये लोग चुनाव में जा रहे हैं तो यहाँ पे अब डिसाइड होना है कि कौन कितना रोल प्ले करेगा। चीफ मिनिस्टर का कौन फेस होगा, जब पार्टी का ही नहीं पता, पार्टी ही इतनी बुरी हालत में एंटी इनकम्बेंसी से लड़ रहे थे, अब अपने से लड़ रहे हैं, तो चीफ मिनिस्टर का कौन फेस होगा ये तो अब इमेटीरियल हो जाता है। जैसे शिवपाल जी बार बार कहते हैं मेरे से एफिडेविट पे लिखवा लो कि आप ही चीफ मिनिस्टर का फेस होंगे। बात यह है कि समाजवादी पार्टी को कौन इनहेरिट करेगा मुलायम सिंह जी से, उस बात की लड़ाई चल रही है परिवार में, और ये मुलायम सिंह जी खुद उसको सुलझा नहीं पा रहे हैं। निजा जी, आपको लगता है कि ये इनहेरिटेंस विरासत की लड़ाई इस वक्त चल रही है, जब खासकर अब एक नया चुनाव महीने, 2 महीने, 3-4 महीने में होने वाला है, जो आज अखिलेश के साथ हुआ, और अखिलेश ने जो उम्मीद की जा रही थी, मैं तीनों का भाषण सुन रहा था, तो जितना हमला शिवपाल ने अखिलेश पे किया, मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश पे किया, अखिलेश थोड़ी रोए जरूर, अपनी बात जरूर कही, पर वो शालीनता बरत गए, उन्होंने पलट के वैसा हमला नहीं किया। आई थिंक आप जो कह रहे हैं ना, जो अब हम लोग को पॉलिटिकल कवरेज करते हुए बहुत साल हो गए हैं, मेरे अनुभव में ऐसा हादसा कभी नहीं हुआ है। पार्टियों के अंदर घमासान होता है, लेकिन इस तरह का युद्ध पार्टी के अंदर 2 महीने पहले चुनाव के, और जो कि उतर के आ जाता चाचा भतीजा, पिता पुत्र, और वो भी बंद कमरे के पीछे नहीं, खुले आम कार्यकर्ताओं के सामने, ये बहुत ही अजीब चीज है। और मुझे और भी जो अजीब हैरानी हुई है वो ये है कि मुलायम सिंह यादव इतने फाइटर, इतने अनुभवी धुरंधर नेता रहे हैं, 50 साल का अनुभव है, और जो कि जिनकी बात आज भी उनका भाई भी मानेगा, उनका बेटा भी मानेगा, पार्टी के हर कार्यकर्ता मानने को तैयार हैं, फिर भी वो इस कुनबे को इकट्ठा नहीं कर पाए। क्यों? क्या कंपल्शंस है, क्या चीज है जो ये पार्टी आज ऐसा लगता है खुदकुशी करने पे उतारू हो गई है?
क्या आपको लगता है कि अमर सिंह जड़ हैं या उनके जरिए अखिलेश यादव ने जी उनके जरिए कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी काम कर रही है जो कहीं और मौजूद है? देखिए, वो उसका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, पर सारा मामला तब से शुरू हुआ है जब से अमर सिंह के घर वो पार्टी हुई थी। उससे फोर्सेस अनलीश हुए हैं, प्रक्रिया शुरू हुई है जिसका रिजल्ट हम आज देख रहे हैं। और ओवरऑल क्या होगा, अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स तो लंबी है, वो अभी 44 साल के हैं, उनके सामने आगे पॉलिटिक्स है। लेकिन मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव और पार्टी के सामने किस तरह की पॉलिटिक्स है इस समय, इस इलेक्शन में तो आप उसको एक किनारे ही कर दीजिएगा। अगर एकदम ही कोलैप्स कर जाएगी समाजवादी पार्टी तो ये पोलराइजेशन भाजपा और बसपा के बीच में हो जाएगा, ये तो क्लियर चीज है। अब आप अपने छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ते रहिए, ये तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आने वाली बात है। और मैं मानती हूँ आपसे कि अखिलेश यादव ने शालीनता बरती है और 4.5 साल में कई लोग उनसे पूछते थे, आपको मुलायम सिंह यादव ओपनली कहते हैं, ओपनली क्रिटिसाइज करते हैं, ह्यूमिलिएट करते हैं कि आपकी सरकार में ये हो रहा है, आप ये कर रहे हैं, आप फिर भी मुस्कुरा देते हैं। तो एक जैसे कहते हैं ना, कूलनेस से और एक शालीनता से पेश आए हैं, इसीलिए आज उनके प्रति मुझे लगता है एक सहानुभूति उभर के आ रही है, क्योंकि लोगों ने ये भी देखा है कि डेवलपमेंट को लेके उन्होंने काम भी किया है पिछले 2-3 सालों में। पर आम आदमी से बात करिए यूपी में तो वो कहेंगे भैया ने काफी कुछ किया है। पर सुनीता जी, अभी अभय जी ने कहा कि अखिलेश यादव यही मीठी मीठी बातें करते रहे शालीनता के नाम पर और उन्होंने अपनी हकदारी जताई नहीं। क्या ऐसा ही उन्होंने मुख्यमंत्री का कार्यकाल संभाला? नहीं, देखिए, ये कहना कि अखिलेश जी का अगर आप आज की तारीख में यूपी में आप लोगों के सर्वेस भी आए हैं, उसमें सबसे ज्यादा अगर पॉपुलर फेस उभर के आया है वो अखिलेश जी का आया है। अब वो चाहे उनकी ह्यूमिलिटी की वजह से हो, चाहे उन्होंने जो डेवलपमेंट के काम थोड़े बहुत किए उसकी वजह से हो, या उन्होंने सोशल सेक्टर में जो काम किया उसकी वजह से हो। मैं कई बार ये सोचती हूँ, एक आज एक नेता बोले कि क्या कारण है कि समाजवादी पार्टी में अखिलेश को ही टारगेट किया गया ना। अखिलेश सबसे ज्यादा पॉपुलर फेस थे और कुछ सर्वे में समाजवादी पार्टी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी ठीक करने जा रही थी। अब मुलायम सिंह जी कहते हैं कि अमर सिंह ने मेरे को जेल जाने से बचाया। शिवपाल जी कहते हैं कि राम गोपाल जी ने अपने को बचाने के लिए बीजेपी के साथ किया। क्या ये पूरे ड्रामे के पीछे क्या बीजेपी है? क्या मुलायम सिंह जी जैसे इतने सुलझे हुए पॉलिटिशियन, क्या वो ये नहीं समझ पा रहे कि इसके पीछे कुछ फोर्सेस हो सकती हैं, बीजेपी हो सकती है? क्योंकि अखिलेश एक बहुत बड़ा उनके लिए एक मुद्दा था कि किस तरह से इसको डिस्क्रेडिट किया जाए। नहीं तो क्यों अखिलेश को कॉर्नर किया गया, ना कि शिवपाल को? ऐसा क्या कारण है? इस पे आप जवाब देंगे। और इसी में सुनीता जी की बात पे मेरा एक सवाल है कि कई बार ऐसा तो नहीं कि बीजेपी का हवा खड़ा हो जाता है कि उसकी वजह से हो रहा है, बिहाइंड पर्दे के पीछे से उसका खेल है? क्यों होगा? एक अच्छी खासी मजबूत पार्टी जिसका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो, मेरी हमेशा पब्लिक में आके ऐसी हरकत क्यों करेगी कि आप किसी और को वोट दे दें लेकिन हमें ना दीजिएगा क्योंकि हम ऐसा ही चाहते हैं? ऐसा कोई क्यों करेगा? मैं हमेशा मानता हूं कि जो असली समस्या होती है जो भीतर होती है वो बाहर नहीं होती है समस्या। कोई भी हो, पार्टी हो, नेता हो, आंदोलन हो, विचारधारा हो, तो ये जो संकट पैदा हुआ है समाजवादी पार्टी की अंदरूनी समस्या के कारण संकट पैदा हुआ है। बाहर के लोग जो हैं उनकी भूमिका केवल आनुषंगिक है, कॉम्प्लीमेंट्री रोल है बाहर के लोगों का, बाकी समस्या अंदर है। मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी समाजवादी पार्टी में किसी भी व्यक्ति को यकीन कभी भी नहीं था कि वो दोबारा चुनाव जीत सकते हैं। अखिलेश का प्रोजेक्ट ये था कि उस हार को जो होने वाली है उसको कैसे न्यूनतम किया जाए और भविष्य के लिए भी कुछ जमीन बना ली जाए।
ताकि अगर 2017 के चुनाव में हम बुरी तरह नहीं हारेंगे तो हम आगे के चुनावों में अपनी पार्टी को अच्छा प्रदर्शन करने की तरफ ले जा सकते हैं। तो अभी मैं ये मानता हूं कि वो मैं ये मानता हूं लोगों के अखिलेश काम की से पूरी कोशिश, वही तो मैं कह रहा हूं, अखिलेश की पूरी जो तथाकथित हमदर्दी की बात की जा रही है, उसका राजनीतिक सार्थक तो यही है। तो उनकी जो छवि को लेकर जो सर्वे में आ रहा है, ठीक है, सर्वे बहुत अभी शुरुआती दौर के सर्वे हैं, वो जनवरी के सर्वे नहीं है, वो जनवरी के अंतिम हफ्ते के सर्वे नहीं है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं किया सकता। बिहार में बीजेपी शुरू के सर्वे में आगे थी, दिल्ली में भी शुरू के सर्वे में आगे थी, बाद में बुरी तरह हार गई, तो शुरू के सर्वे ऐसे ही होते हैं। मेरा कहना यह है कि समाजवादी पार्टी में अगर लोगों को यकीन होता कि उनको सत्ता मिल सकती है तो ये झगड़ा ही नहीं होता, वो सत्ता के लालच में सब लोग एकजुट रहते। चूंकि उन्हें पता था कि सत्ता नहीं मिल रही है और अखिलेश की छवि बनती चली जा रही है और उसकी वजह से बाकी लोग जो हैं वो पृष्ठभूमि में चले जाएंगे। इसलिए पार्टी भी नेता हैं, इसलिए पार्टी में इस पार्टी के हिसाब से मैंने उसको बीजेपी और बीएसपी के कॉन्टेक्स्ट में रख के ना देखें कि इस पार्टी के नेताओं में वही आगे निकलते जा रहे थे, तो खींचो मतलब भविष्य, जो राजनीतिक भविष्य का सवाल था वो अखिलेश के साथ था। आज भी अखिलेश के साथ वो भविष्य हो सकता है, बशर्ते उनकी राजनीतिक हैसियत ये सब लोग मिलकर पूरी तरीके से खत्म न कर दें। ये ना बताएं कि तुम्हारी हैसियत क्या है। हाँ, पर क्या अखिलेश को आज पार्टी बना लेनी चाहिए थी, तोड़ के निकल जाना चाहिए था? इतना कुछ सामने सुनने के बाद एक मुख्यमंत्री वहां मंच पर जो संघर्ष हो रहा था वो संघर्ष तो मौजूदा पार्टी पर कब्जे का संघर्ष था और बार बार एक दूसरे के पाले में गेंद फेंकी जा रही थी कि आपको तोड़ना हो तो आप तोड़ दीजिए। पहले अखिलेश ने जब भाषण दिया तो वो एक प्रस्ताव था, अखिलेश का भाषण अपने आप एक प्रस्ताव था कि टिकट भी मैं बांटूंगा, सरकार भी मैं चलाऊंगा और टिकट भी मैं बांटूंगा। नेताजी आप नेता बने रहिए लेकिन पार्टी भी चलाऊंगा, सरकार, ये उनका प्रस्ताव था। उसके बाद शिवपाल ने जब किया, शिवपाल और मुलायम सिंह ने उल्टा प्रस्ताव रखा कि आप जो बनना चाहे, आप मुख्यमंत्री बना दिए गए हैं, आप चुपचाप बैठे रहिए कुर्सी पे, हम लोग सब काम चलाएंगे। तो ये दो तरह के प्रस्ताव थे और आपको पार्टी तोड़नी हो तोड़ दीजिए। सुनीता जी, आपको लगता है कि आज अखिलेश को पार्टी तोड़ देनी चाहिए थी? इतना कुछ, दो बातें हो रही थी कि या तो आज मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे जैसा कि शिवपाल यादव ने प्रस्ताव रखा था अपने भाषण में, या अखिलेश अपनी नई पार्टी की तरफ जाएंगे। लेकिन अखिलेश ने आते ही ऐलान कर दिया कि वो अब नई पार्टी नहीं बनाएंगे, इसी पार्टी में रहेंगे। देखिए, अगर आप जानते हैं कंट्री साइड में, आप जानते हैं किस तरह के हम लोग बहुत इमोशनल लोग हैं। अभी आज की तारीख में अखिलेश जी के साथ सिंपैथी है क्योंकि वो कॉर्नर्ड है। जिस दिन वो अपने फादर की पार्टी को तोड़ते तो वो जो सिंपैथी है वो नाराजगी में आ जाती। दूसरा, पार्टी तोड़ने का मतलब है कि आधी पार्टी, आधा वोट बैंक, और बूथ लेवल पे मेरे को अभी लगता है कि उन्होंने अपनी पूरी तैयारी नहीं करी होगी। 3 महीने रहते हैं। बहुत लोगों का कहना है कि अगर वो चुनाव में निकलते तो केजरीवाल की तरह वो कैप्चर कर लेते, बट ये यूपी है, यूपी का इलेक्शन उतना आसान नहीं होता है और यूपी में आपको बूथ लेवल वर्कर्स चाहिए होते हैं। एंड जो यंगस्टर्स हैं वो मैं वहां मुलायम सिंह जी की बात को मानती हूं कि वो काफी स्लोगन्स कर सकते हैं, वो काफी शोर मचा सकते हैं, पर राजनीति में सीट जीतना यूपी जैसे स्टेट में इतना आसान नहीं होता है। मेरा ज्यादा कह रहा है अखिलेश वे कर रहे हैं दोनों चीजें, और कब उनको कब निकलना है ये वाली बात है। नहीं तो मुस्लिम चला जाएगा, यादव पहले भी बीजेपी में जा चुका है, तो उनको क्या मिलता? नीरजा जी, आपको लगता है कि अखिलेश को आज पार्टी तोड़ लेनी चाहिए थी? देखिए, उसके लिए अगर करना था तो पहले करना चाहिए था। ये तो घमासान काफी समय से चल रहा है। और जो मैं एक पॉइंट कहना चाहती हूँ, दुबे जी ने कुछ कहा था कि जो यहाँ अंदर खाने प्रॉब्लम्स रही हैं पिछले 4.5 साल में, वो रही हैं, वो नई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो कारण क्या है कि वो प्रॉब्लम्स इस स्केल तक आ गई हैं, इस स्केल तक आ गई कि पार्टी टूट के कगार पे आ गई है, और वो भी 2-3 महीने चुनाव से पहले। तो ये सवाल का जवाब तो ढूंढना होगा। खैर, क्या अखिलेश यादव को पार्टी तोड़नी चाहिए? आगे जाके क्या होगा मालूम नहीं, पर उनको ये तो मालूम है कि अगर पिता की खिलाफत में आके पार्टी तोड़ेंगे, वो पार्टी जो मुलायम सिंह यादव ने बनाई है, तो शायद लोगों की सहानुभूति जो उनके प्रति आज है वो शायद
लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, पार्टी के काडर को भी जो उनके साथ है उनको भी उतना अच्छा नहीं लगेगा। मैं एक छोटा सा लेकिन इंडिपेंडेंटली वो अपने भ्रमण करेंगे और तो फायदा हो सकता है। सकता है उनको काफी रिस्पांस मिलेगा, हो सकता है गठबंधन की तरफ बढ़े और पार्टीज के साथ तो रिस्पांस मजबूती मिलेगा। से एक्ट करें और पार्टी के अंदर एक ब्रेक अपनी पोजीशन और भी मजबूत करने की एक ब्रेक लेते हैं, फिर आते हैं। जी, एक ब्रेक के बाद हम फिर आते हैं। अखिलेश जो काम अच्छा कर रहे हैं उसको मैंने हमेशा डिफेंड किया और कोई भी परिस्थिति रही हो मैं अखिलेश के साथ खड़ा रहा। ये कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता। देखिए, हमारे ऊपर इस तरह के घटिया अगर इल्जाम लगेंगे तो वहां तो संतुलित रहा व्यवहार लोगों का, फिर भी अगर पब्लिक मीटिंग में लगे तो पब्लिक लोगों को मारेगी। अमर सिंह और शिवपाल एक साथ जाके उत्तर प्रदेश के किसी इलाके में मीटिंग करने जाएंगे, तब उन्हें मालूम पड़ेगा कि रामगोपाल क्या है और क्या चीज है। वहां एक शब्द मेरे खिलाफ बोल के देख लेंगे और सुरक्षित चले जाएंगे पब्लिक के बीच में से, तो मैं जाऊंगा, मैं समझूंगा कि मेरी पॉलिटिक्स बिल्कुल बेकार रही। मैंने जनता के बीच कभी कोई काम नहीं। ये जो अभय जी, ये हंगामा हो रहा था कि मुलायम सिंह यादव कमान संभाल सकते हैं। शिवपाल यादव ने भी कहा कि नेताजी आप संभाल लीजिए, इनसे नहीं होने वाला है। अखिलेश ने भी शुरू में कहा कि आपकी वजह से मैं हूं, अगर आप कहेंगे तो मैं इस ऊंचाई को छोड़ दूंगा। पर मुलायम सिंह ने वो इशारा लिया नहीं। क्यों? देखिए, सवेरे जब मैं इन लोगों के भाषण सुन रहा था तब मुझे लगा था इस शिवपाल का भाषण सुनने के बाद में कि शायद ये एक इशारा है और मुलायम सिंह जी अपने भाषण के बीच में कह सकते हैं कि शिवपाल आप पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़िए और अखिलेश से कहें आप मुख्यमंत्री पद छोड़िए, मैं अभी फिलहाल पार्टी का अध्यक्ष और मुख्यमंत्री दोनों बनूंगा। अगर मुलायम सिंह सार्वजनिक रूप से ऐसा कहते तो सार्वजनिक रूप से अखिलेश, मुझे नहीं लगता कि सामने खड़े होकर कहते कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ेंगे। ये एक तरीका हो सकता था जिससे समाजवादी पार्टी का ये संकट फिलहाल टल जाता। कितने पार्टी का संकट, मतलब पार्टी के भीतर का संकट, पार्टी के भीतर का संकट फिलहाल टल जाता। सरकार भी बचाई जा सकती थी और संगठन को भी विभाजित होने से बचाया जा सकता था। और फिर मुलायम सिंह जी के सामने क्यों नहीं किया मुलायम सिंह यादव ने? मुझे इतना, अगर अपने बेटे की एक सीएम के तरह से हैसियत को इस तरह से पब्लिक में वो प्रश्नांकित कर सकते हैं। मुझे लगता है कि शायद वही मानसिकता काम कर रही होगी जिस मानसिकता के तहत उन्होंने मुख्यमंत्री पद उस वक्त 2012 में नहीं लिया था। उन्हें शायद अपने स्वास्थ्य के ऊपर और दूसरी तमाम चीजों के ऊपर इतना भरोसा नहीं, अब हम लोग अंदाजा ही लगा सकते हैं, इतना भरोसा नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बाकायदा बने रह सकते हैं। मुख्यमंत्री सरकार के बाहर रह के सरकार से अपने काम करवाते रहना या बीच बीच में उसकी आलोचना करते रहना या तारीफ करते रहना, ये अलग बात है। लेकिन खुद मुख्यमंत्री बनना मुश्किल है। नीरजा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज मुलायम सिंह यादव को एक क्लू मिला कि आप सीएम की कुर्सी संभाल सकते हैं। लगा था कि मुलायम सिंह यादव शायद बन जाएंगे, लेकिन हो गया ये परिवर्तन टाटा कंपनी में। रतन टाटा वापस आ गए और साइरस मिस्त्री उनको हटा दिया गया। तो ऐसा लगता है कि मुलायम की बात रतन टाटा ने ज्यादा समझ ली और अखिलेश की बात साइरस मिस्त्री ने ज्यादा समझ ली। क्या आपको लगता है कि मुलायम, जो अभय जी कह रहे हैं कि अगर सब पद अपने हाथ में ले लेते, शपथ ले लेते, तो सपा का ये जो उनकी पार्टी का पारिवारिक संकट जो है, जिसे हम राजनीतिक संकट के रूप में देख रहे हैं, वो टल जाता? देखिए, हो सकता है वो कुछ कॉम्प्रोमाइज हो जाता अगर वो दोनों पोजीशंस लेते, एक नहीं, तब तो शायद कॉम्प्रोमाइज होने के चांसेस है। देखिए, समस्या की जड़ क्या है, कहां से आ रही है समस्या? वो ये है कि शिवपाल यादव की पॉलिटिक्स मुलायम सिंह की पॉलिटिक्स पे निर्भर है, लेकिन अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स आज मुलायम सिंह की पॉलिटिक्स से बढ़ी है। वो और जगह भी है, उनकी अपनी इंडिपेंडेंट फॉलोइंग हो गई है उनके 2-3 साल के काम देख के, खासकर नौजवानों में, खासकर डेवलपमेंट के मुद्दे को लेके। तो कहीं ना कहीं एक लोगों को अच्छा नहीं लग रहा। तो अखिलेश यादव नहीं चाहेंगे पार्टी तोड़ना, अखिलेश यादव चाहेंगे पार्टी को हाथ में लेना, पार्टी का नेतृत्व करना। लेकिन अगर उनकी फजीहत होती रही तो वो ये फोर्स हो जाएगा, कंपल्शन हो जाएगी अलग होना, अपनी इज्जत बचाना। और जैसे कहते हैं विल ही हिट द रोड,
और हो क्या लोग उनके लिए उमड़ के आएंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हो सकता महागठबंधन भी करे आरएलडी से, कांग्रेस से, नीतीश कुमार से। राहुल गांधी और नीतीश कुमार तो उनके फेवर में समर्थन में बोल चुके हैं। तो ये नया कार्ड हो सकता है, नया एलिमेंट हो सकता है, लेकिन जो उनकी वीकनेस होगी वो है कि संगठन को खड़ा करना इतना आसान नहीं होता। वीपी सिंह ने किया था 87 में जब कांग्रेस से निकाले गए थे, 2.5 साल लगे थे। अब तो इलेक्शन को 2.5 महीना है। क्या आपके तरफ एक उफान भी हो सकता है, लेकिन चुनाव जीतना इतना आसान नहीं होता। आपको जैसे सुनीता कह रही थी बूथ लेवल वर्कर्स चाहिए, बहुत चीजें चाहिए होती है। सुनीता जी, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, अभी पॉलिटिक्स अखिलेश यादव के साथ है। ठीक, सुनीता जी, अभी नीरजा जी कह रही थी कि जड़ क्या है, तो मैं मुख्यमंत्री के भाषण से वो हिस्सा लेना चाहता हूं जब वो बता रहे हैं कि नेताजी आपने कहा मुख्य सचिव को हटा दो, मैंने मुख्य सचिव से कहा कि जाके पांव पकड़ लो। अब हमें तो नहीं मालूम, ये लोग आईएएस बन के 50 साल लगाते हैं पांव पकड़ने के लिए और बाहर घूम के एक्सपर्ट पे भाषण देते रहते हैं। प्रशासनिक सुधार की रिपोर्ट भी यही लोग बनाते हैं। कोई सिंगल साहब के बारे में मुख्यमंत्री बता रहे हैं कि मैंने कहा कि जाके नेताजी का पांव पकड़ लो, तो ऐसी अफसरी से तो अच्छा कि छोड़ के पेंशन ले लेना चाहिए। और खनन सचिव को हटा दिया, तो क्या ये गेम, मतलब मैं गेस कर सकता हूं कि अब पैसे की कमाई, ठेका, लाइसेंस, इसको लेकर भी झगड़ा हुआ होगा क्या? ये जड़ का कारण हो सकता है पैसा? नहीं, देखिए, एक तो जो आपने कहा कि क्या आज मुलायम सिंह जी को शिवपाल जी जैसे कहा उन्हें मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए था। जैसे मैंने कहा कि यूपी की पॉलिटिक्स में और यूपी की जनता ये पसंद नहीं करती कि अखिलेश अपने पिता की पार्टी तोड़ते, तो वो जनता ये भी नहीं पसंद करती कि मुलायम सिंह जी अपने बेटे को हटा के खुद कुर्सी पे बैठ जाते, वो भी इलेक्शन के 3 महीने पहले। ये सबको पता है कि उनकी पूरी से रही है, उनका कंट्रोल रहा है, और जो आखिरी 3 जो डिसीजंस हुए हैं वो मुलायम सिंह जी के कहने पे ही हुए थे, चाहे वो कंट्रोवर्शियल हो, ठीक हो, गलत हो, वो बात अलग है। मेरा चाहता ख्याल है कि शिवपाल सिंह जी ये चाहते थे, उनका पुरानी ये दर्द है कि अखिलेश मुख्यमंत्री बने। वो 2012 में भी नहीं चाहते थे कि वो मुख्यमंत्री बने। उन्होंने तब मुलायम सिंह जी से कहा था कि आप पहले बन जाइए और फिर उसके बाद जैसे पंजाब में है उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दीजिए और धीरे धीरे 2014 के इलेक्शन से पहले दे देना। देखिए, मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी जो आज की तारीख में प्रधानमंत्री की कुर्सी की तरफ देख रहे हो, वो यूपी के मुख्यमंत्री में अपने बेटे को हटा के बैठाए, मुझे नहीं लगता वो। मुझे लगता है कहीं पे अखिलेश का भी मिसकैलकुलेशन हुआ। वो ये सोच रहे थे कि मेरे जो फादर हैं वो पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं, वो एक सीएम से नाराज हो सकते हैं बट अपने बेटे से नाराज नहीं हो सकते। इंटरेस्टिंग। एंड उन्होंने आजम खान और ऐसे लोगों के कहने पे अमर सिंह को अलग किया है। ठीक है, हम तो मुगले आजम अभी नहीं देखेंगे, कुछ हम बातें ब्रेक मेरी जरूर ले मानेंगे। लेंगे। हम ब्रेक जरूर ले लेंगे। हाँ, हम मुगले, तो उनको ये रहा कि कहीं ना कहीं रहेंगे। अभी आप आगे थोड़े दिन देखिए, क्योंकि मुलायम सिंह जी की राजनीति तो भैया कौन समझ सकता है, मुझे नहीं पता। और आज तो बल्कि वो क्या करते हैं वो देखने के। एक छोटा सा हम ब्रेक ले लेते हैं। अब हम बात करना चाहते हैं, छोटा सा हिस्सा है ये। अभय जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे अभी सुनीता जी ने बताया कि स्टालिन का उदाहरण दिया, ठीक 2014 से पहले राहुल गांधी भी और उसके बाद तक मैंने अपनी स्वायत्ता बनाने का प्रयास करते हैं, तो थोड़ा बहुत आक्रामक हैं, प्रेस क्लब में बिल फाड़ देते हैं, तो वो गुस्सा दिखता है कि वो शायद पुराने लोगों से कुड़ रहे हैं, अपनी जगह बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अखिलेश का भी वैसा दिखा, लेकिन अब आगे 10 दिन के बाद अपनी पार्टी बनाएंगे या क्या करेंगे कोई नहीं जानता। पर ऐसा लगता है कि जो भी नौजवान आवाज उठाता है वो अपना ऑटोनॉमी बना नहीं पाता किसी पार्टी में, नेतृत्व के स्तर पर, सिवाय नरेंद्र मोदी को छोड़कर जब वो गुजरात से दिल्ली आते हैं। नहीं, सवाल ये है कि ये जो जिन 3 नौजवान नेताओं का नाम लिया आपने, राहुल गांधी, अखिलेश और ये स्टालिन, तो इन्होंने ये तो अपने पिता की विरासत संभाल रहे हैं ना। पिता ने इनको राजनीतिक किसी तरह से राजनीतिक उत्तरदायित्व भेंट में दिया है। वो दरअसल इन लोगों ने खड़ा नहीं किया है। ये लोग अपने पिता की छायाओं से कभी मुक्त नहीं हो पाते हैं, कभी।
तो ये प्रमुख समस्या है तो इनकी। क्या इसी कारण से जब भी अपनी हाँ, स्वायत्ता ये- बनाने का प्रयास करते हैं फेल हो जाते हैं? अब देखिए नए नेता, भाई केजरीवाल भी तो युवक हैं। केजरीवाल नए नेता के रूप में उभरे, तो बिल्कुल वो नई जमीन पर बनाने का हाँ, प्रयास है ना? नई जमीन उन्होंने अपनी खड़ी की। हाँ। उनको कहीं से मिला नहीं कुछ भी, और उनको जब अपदस्थ करने की कोशिश की गई तो वो लोग नाकाम हो गए। वो लोग उन्हें अपदस्थ नहीं कर पाए केजरीवाल को। केजरीवाल का रंग रुतबा बाकायदा बना रहा। लेकिन उन्होंने जैसे प्रशांत भूषण को हटाया, योगेंद्र यादव नहीं, को हटाया, राजनीति में है ये ना? सब हटाना रखना ये तो चलता है। एक अपनी लेकिन जब ऑटोनॉमी, उनके खिलाफ- एक नेता जो अपना ऑटोनोमस स्पेस जब बनाता है केजरीवाल ना? के खिलाफ विद्रोह हुआ, वो विद्रोह केजरीवाल को उनके मुकाम से नहीं हटा पाया। ये तो सही बात है ना। उन लोगों को चला और वो जाना पड़ा। राहुल गांधी क्यों नहीं कामयाब हो पाए, अखिलेश क्यों नहीं कामयाब हो पाए, उसकी वजह यही है, या शिवसेना में दोनों भाई मिल के क्यों नहीं रह सके? दोनों तो अलग ही होना पड़ा। उसकी वजह यही है कि ये सब पार्टियां और ये राजनीति इन लोगों की अपनी बनाई हुई नहीं है। ये राजनीति इन लोगों को बाकायदा इसी उत्तराधिकार में तरह की भेंट की गई परिस्थिति है। में जब नरेंद्र मोदी गुजरात से दिल्ली आते हैं तो वो भी अपने पार्टी के पुराने नेताओं से लड़ते हैं ना? वो बिल्कुल एक भिन्न परिस्थिति थी। नरेंद्र मोदी लंबे अरसे से 3 बार से गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उसके बाद में हिंदुस्तान के बड़े कारपोरेट जगत ने उनको अपना नेता मान लिया था, और उनके मुख्यमंत्री के तौर पे ही कहा जाने लगा था कि देश का नेता हो तो ऐसा हो। तो जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद पर अपनी दावेदारी पेश की, उस वक्त तक उनकी हैसियत बहुत ज्यादा बड़ी बन चुकी थी। पर सुनीता जी, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या अखिलेश की स्वायत्त ऑटोनोमस पोजीशन बनाने की संभावना अब समाप्त हो गई है समाजवादी पार्टी के भीतर, या वो बना नहीं पाएंगे? ये लोग, जैसे अभय जी कह रहे हैं कि इतना कुछ विरासत में मिला हुआ है, आपने नया क्रिएट नहीं किया है, तो आप उसको छोड़ने का मोह त्याग नहीं पाएंगे, तो हमेशा एक आवाज उठाएंगे, थोड़ा एग्रेशन दिखाएंगे, आक्रामकता, और फिर समझौता कर लेंगे। क्या यही करते रहेंगे ये लोग? हाँ, मुझे लगता है चुनाव तक तो ऐसे ही चलता रहेगा। अभी तो कोई ऐसा सुलह नहीं होगा। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा बहुत झगड़ा होगा, कमरे के अंदर झगड़ा होगा, और उसके बाद ये लोग मैदान में चले जाएंगे और अपने अपने चुनाव में लड़ेंगे। देखिए, एक बात आपने करी थी डायनेस्टी की विरासत में मिलती है। ये एक इस कंट्री में और कई कंट्रीज में ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि डायनेस्टीज पास ओवर होती हैं। पर बीजेपी में भी जब जेनरेशनल शिफ्ट हुआ अभी, तो वहां पे भी नाराजगी हुई। ऐसा तो नहीं है कि अडवाणी जी बड़े खुश हो गए या कल्याण सिंह जी बड़े खुश हैं आज की तारीख में, या लालजी टंडन बड़े खुश हैं। कुछ समय पहले एक समाजवादी पार्टी के बड़े सीनियर लीडर मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि ये मेट्रो बनाने से, एक्सप्रेसवे बनाने से क्या वोट मिल जाता है? देखिए, राजनीति कुछ लोगों ने जिस तरह से करी, वो राजनीति धीरे धीरे चेंज हो रही है, और ये एक ट्रांजिशन का फेज है। ये एकेडमिक इशू नहीं है, ये प्रैक्टिकल इशू है। दिस इज प्रैग्मेटिक। जी। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि मुलायम सिंह जी इसलिए मुख्तार अंसारी से अपना टाइप कर रहे हैं उनकी पार्टी से, या अमन मनी त्रिपाठी को इसलिए कर रहे हैं जिससे कि वो मसल पार को लड़ सके। पर ये भी देखना पड़ेगा कि अगर मसल पार से वोट आ रहा है तो उससे ज्यादा लोग मसल पार से अलायंस करने से नाराज हो रहे हैं। जी। तो ये एक ट्रांजिशन फेज है। अब समय नहीं है। नई जनरेशन दूसरी तरह की पॉलिटिक्स करना चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया, रोकना पड़ गया। पर आप जनता यही देखिए, ये तो इनकी आपस घर की लड़ाई है। आपका क्या फायदा है जो आप ये लड़ाई देख रहे हैं? आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।